पोजिशनली क्या पसंद आता है मयूरेश और उनकी टीम को? मयूरेश जी, गुड मॉर्निंग। रडार पे कौन सा स्टॉक? मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है एक मोमेंटम पिक जो हमें मार्केट्स में इंडिया में अच्छी लग रही है वो है किम्स हॉस्पिटल्स। दो तीन की वजह, एक आई थिंक जो रेवेन्यू ग्रोथ रही है पिछले तिमाही में, ऑब्वियसली Q3 नंबर्स आएंगे कुछ दिनों में, बट Q2 तक जो रेवेन्यू ग्रोथ रही थी फर्स्ट हाफ में बहुत सराहनीय रही थी। इनफैक्ट Q2 की जो रेवेन्यू ग्रोथ थी वहां पे 15% की एक वृद्धि देखी थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। EBITDA मार्जिन्स हैव बीन रिलेटिवली स्टेबल एट 27.5%। और जो दो इंपॉर्टेंट पहलू होते हैं, एक ऑक्यूपेंसीज दैट वर ऑलमोस्ट अराउंड 76-77% और जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड है वहां पे एक अच्छी वृद्धि देखी थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, एंड दैट इज एक्सपेक्टेड टू कंसोलिडेट एंड ग्रो फर्दर। 31,200 के आसपास थी, विच कैन ग्रो फर्दर एज वी स्पीक। नेट डेट फ्री बैलेंस शीट है, कैश इक्विवेलेंट 104 करोड़ के आसपास है, और इसलिए हमें लगता है आई थिंक जो एक ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है स्पेसिफिकली आई थिंक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीजेस को लेके जहां किम्स केटर करता है और एक काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, वो कार्डियोलॉजी हो, ऑन्कोलॉजी हो या अदर बिजनेस सेगमेंट्स हो, यहाँ पे अच्छे खासे आई थिंक ग्रोथ के पैरामीटर्स देखे जा सकते हैं। दूसरी जो इनकी एक्सपेंशन प्लान है, दे आर एक्सपेक्टेड टू ऐड ऑलमोस्ट 1700 ऑड बेड्स अगले कुछ तिमाहियों में विद अ केपेक्स ऑफ 30-50 करोड़, जो शायद इंटरनल अप्रूवल से होंगे, विच मीन्स बहुत ज्यादा डेट बैलेंस शीट पे अकुल नहीं होगी। तो हमें लगता है आई थिंक विद इन दिस स्पेस किम्स एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लगभग 2420 के लक्ष्य हम देख रहे हैं विद स्टॉप लॉस प्लेस्ड एट 1980। क्लियर डिस्क्लेमर, मेरे पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, रिसर्च नोट द्वारा क्लाइंट्स को दिया गया है, क्लाइंट्स के पास इसकी होल्डिंग है। बिल्कुल ठीक। किम्स यानी कि कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये है मयूरेश और उनकी टीम की एक प्रेफर्ड पोजिशनल प्ले आपकी स्क्रीन पर। SBI कार्ड्स स्लिपेजेस Q3 में एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, मैनेजमेंट कह रहा है एलिवेटेड क्रेडिट कॉस्ट 2 और तिमाहियों तक देखने को मिलेगी, और कब तक नॉर्मलाइज होगा उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसीलिए ब्रोकरेजेस डाउनग्रेड कर रही हैं स्टॉक को, चाहे वो मॉर्गन स्टैनली हो, चाहे वो इनक्रेड हो, सबके SBI कार्ड पे या तो डाउनग्रेड या रिड्यूस के कॉल आते हुए। और मयूरेश सही कहा था सुबह धीरज वाजपेयी ने, जब से लिस्टिंग हुई है इसने आज तक लिटरली कमा के नहीं दिया है, सरदर्द बढ़ते ही चले जाता रह रहे के स्टॉक का। आप लोग क्या कर रहे हो SBI कार्ड्स पे? नहीं, अभी तो वो खरीदने की सलाह नहीं है। आई थिंक दो चीजें, एक जो कंपटीशन इंटेंसिटी है आशीष जी फ्रॉम अदर बैंक्स एज वेल, आई थिंक दैट इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन वेरी वेरी हाई। और दूसरा आई थिंक जो क्रेडिट का इश्यूएंस का एक मामला है, एक्सपेक्टेशन यही है कि एक स्ट्रक्चरल टेलविंड जो है सेक्टर को है कि दे विल बी अ लॉट मोर इश्यूएंसेस अगले कुछ सालों के लिए। बट जो एक धारणा होती है इन टर्म्स ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिट और इसके लेके जो कंटिजेंसीज आ सकती है, इसमें थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। तो हमें लगता है आई थिंक नॉट एट दिस जंक्चर, आई थिंक रुकेंगे आप लोअर लेवल्स का बेस बनाते। अब चला जाए भाई आज के बेहतरीन बजट पिक्स की तरफ। मयूरेश, क्या रडार पे भाई आप लोगों के बजट को देखते हुए, इंटरिम बजट सही, लेकिन सब मान रहे हैं शायद वो जो पाथ पकड़ रखा है FM साहिबा ने वो जस का तस रहेगा, वो स्पेंडिंग वगैरह ट्रस्ट स्कीम जो हैं वैसी रहेंगी। आप लोग क्या मान रहे हो, कहां पे नजर है, कौन सा गो टू स्टॉक है आप लोग का इस इंटरिम बजट से पहले? हमने जो आशीष जी बजट रिपोर्ट निकाली है और मार्केट्स विद इंडिया में हमें लगता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग है, जो हम बार बार बात कर रहे हैं, ना सिर्फ हम, आई थिंक काफी एनालिस्ट ट्वीट पे इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट से, पावर, यहाँ पे खर्चे चालू रहेंगे गवर्नमेंट साइड से, और इसको मद्देनजर रखते हुए पावर मेक प्रोजेक्ट्स को डेफिनेटली ध्यान में रखना चाहिए। दो तीन चीजें आई थिंक, वन, पावर बेस्ड जो इनके पास बिजनेस है, दे आर क्लियरली हैविंग अ गुड प्रेजेंस इन द पावर बिजनेस, बट यहाँ से क्लियर डिवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी दिख रही है स्पेसिफिकली टुवर्ड्स ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज। जो बॉयलर, टर्बाइन्स पावर प्लांट्स के लिए लगते हैं, जो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन जो मार्च 26 की डेडलाइन है, 1 लाख करोड़ के ऑर्डर्स की पोटेंशियल एक ऑर्डर साइज हो सकती है इंडस्ट्री के लिए, और यहाँ पे आई थिंक एक अच्छी खासी प्रेजेंस पावर में डेवलप कर रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट है और जो EPC वर्क्स है, जिसे हम कहते हैं इरेक्शन, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, ये जो चीजें होती हैं रेलवेज के लिए, मेट्रोज के लिए, रोड्स के लिए, वाटर प्रोजेक्ट्स के लिए,
इसमें अच्छी खासी बिडिंग हो रही है पावर मेक की, और वो शायद दर्शाए जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक विच स्टैंड्स एट 54,000 करोड़। इन्होंने जो फोरे किया है माइनिंग में, माइनिंग डेवलपमेंट ऑपरेशन में, और जो 2 बड़े ऑर्डर इनको मिले हैं कोल इंडिया से 9,000 करोड़, स्टील अथॉरिटी 30,000 करोड़ ओवर द नेक्स्ट 25 ईयर्स टू बी एग्जीक्यूटेड, दे आर इन द राइट स्पेयर्स, क्योंकि इनकी मार्जिन्स काफी बेहतर रहती है। और जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन लगता है फैब्रिकेशन को लेके फॉर फुलफिलिंग ऑल दीज पार्ट्स इज कंप्लीटली विद देम। तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक्सपोर्ट्स मार्केट्स में फोरे, एक्सपेक्टेशंस ऑफ मोर ईपीसी प्रोजेक्ट्स अंडर द इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट, माइनिंग में जो एक्सपेंशन कर रहे हैं, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन के जो प्रोजेक्ट्स इनके पास आ सकते हैं, ये मार्जिन्स को स्टेबल रखेंगे अबाउट 12.5%, और रेवेन्यू ग्रोथ बिकॉज ऑफ द ऑर्डर बुक एंड एग्जीक्यूशन अच्छी, तो पावर में के साथ ही रखते। एक बार जरा मयूरेश से मुझे बात करनी है एक जी पर। मयूरेश, अब क्या करें जी के इन्वेस्टर्स, और क्या करें अगर किसी ने अब तक पार्टिसिपेट नहीं किया है स्टॉक में? तो ये हमारी राय काफी साफ है। आई थिंक काफी हेडविंड्स है अनुज जी ये स्टॉक के लिए, और क्या उभर के आते हैं अगले कुछ दिनों में इस पे निर्भर होगा आगे की री रेटिंग या डी रेटिंग स्टॉक की। आई थिंक अच्छी खासी डी रेटिंग अभी स्टॉक की हो चुकी है, क्योंकि प्राइस डैमेज शायद रिफ्लेक्ट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ द डी रेटिंग पैरामीटर्स। तो आई थिंक उतनी डाउनसाइड रिस्क अभी बची नहीं है, बट क्या निकल के आता है इन टर्म्स ऑफ ऑल दी हेडविंड्स दैट दे आर प्रॉब्ली फेसिंग, मर्जर को लेके, सेबी फाइंडिंग्स को लेके, आई थिंक ये सारी चीजें स्टॉक्स को एक रेंज बाउंड मोड में अभी रखेगी। तो प्राइस डैमेज इज लार्जली डन। क्या अभी खरीदना चाहिए? हमें लगता है थिंक वेट एंड वॉच, लेट्स सी व्हाट प्रॉब्ली कम्स आउट इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज डेवलपमेंट्स जो हेडविंड्स बन के रह रही है स्टॉक।